राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्नान करेंगे माघ पूर्णिमा व्रत की कथा। इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा। माघ पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग पे दान पुण्य और मंत्र से करें उन्हें प्रसन्न। पौराणिक के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विशेष करके विष्णु की कृपा मिलती है तथा धन संपत्ति, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए तथा पितृ तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32 पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए, इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग सामग्री अर्पित करने से वो प्रसन्न होती हैं। प्रयाग में माघ माह के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है, वह फल पृथ्वी से 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए अब पूर्णिमा व्रत कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। हमारी पूरी मेहनत की यही एक फल होती है। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण कीजिए। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता तथा पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय व्रत मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, संतान की दीर्घ आयु बढ़े, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब जाके श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक व्रत उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। तब जाके यशोदा जी ने पूछी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम पृथ्वी लोक पर किसने किया था? तब जाके श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे कि इस धरती पर एक राजा हर्ष चंद्रहर्ष की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की नगरी थी। वहां पर धनश्री नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता और स्वर्गुण संपन्न थी। बस दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वो दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उन उस नगर में एक महात्मा आए। वो नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनश्री की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उन्हें लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनश्री ने उस महात्मा के पास जाकर पूछे, हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं स्वीकार करते? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो आप ब्राह्मण हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे भूल तो कदापि नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनश्री हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें इससे अग्रस्त कराइए। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपति निसंतान हो उनके हाथ से भिक्षा लेने अधर्म या पाप के हाथ से भिक्षा गृहस्थ करने के समान है। तुम्हारे द्वार दिए गए दान तुम्हारे द्वारा दिए गए दान लेने के कारण मेरा पतित हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दाम्पत्य से दान स्वीकार नहीं करता हूँ। महात्मा के ये वचन सुनकर धनश्री उनके चरणों में गिर पड़े और विनती करते हुए बोले, हे महात्मा, संतान न होने से ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है।
यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें मुनिवर। तब जाके ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिन तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करो, माँ प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें रत्न पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनश्री बहुत खुश हुए। उनके कृत ज्ञान पूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किए और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनश्री माँ काली की उपासना के लिए वन चले गए। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माँ ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनश्री, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रतन की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 वर्ष की अल्पायु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमासी का व्रत करो तो तुम्हारी संतान दीर्घ आयु हो जाएगी। प्राप्त काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्राप्त काल जब धनश्री उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत सी सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विनय विनयहर्ता भगवान गणेश का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लिया। धनश्री ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिससे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दाम्पत्य काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष इनकी मृत्यु निश्चित है। दाम्पत्य ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्याय के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दाम्पत्य पूरी आस्था के साथ पूर्णिमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घ आयु होने की कामना करते रहे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उस वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजे कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजे ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। उसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उनके उस थाल को हाथ तक नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए है। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी इसके भाग्य में लिखा है वो उसे स्वीकार है। देवीदास के बहुत कहने पर भी जब वो नहीं मानी तो
देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्याय के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, जिसमें भली भांत के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे तो पुष्प खिले तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब वो वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्राप्त काल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वो वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर चले गए। उधर एक दिन पश्चात एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उनके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाए। तत्पश्चात काल स्वयं वहां आए और उनके शरीर से प्राण निकल गए। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी वहां माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा था, उनके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी फूल नहीं रहा। वो जान गई कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पूर्ण हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चला कि देवीदास को प्राण दान मिल चुके हैं। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजे काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुए। धनश्री और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गईं, बहुत खुश हुई। जय श्री हरि। पौराणिक मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं, उन्हें संतान सुख मिलता है, संकट से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, अब आप सभी लोग सुनेंगे माघ मास की कथा। स्कंद पुराण अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हें सभी वेद शास्त्रों का अच्छा से ज्ञात प्राप्त था, लेकिन उनका मन हमेशा धन को संग्रह करने की तरफ लगा रहता था। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा धन एकत्रित कर लिए। जब वो बूढ़े हुए तो उन्हें उन्हें क्यों रोग ने घेर लिया। तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ धन कमाने में निकाल दिए। अब उन्हें परलोक सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया, जिसमें माघ महीने में स्नान करने की विशेषता के बारे में बताया गया था। इस श्लोक के आधार पर वो नदी में स्नान करने लगे। 9 दिन तक उन्होंने जल स्नान किया और फिर 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभ व्रत ने भले ही पूरे जीवन धन कमाने के अलावा कोई और अच्छा कर्म नहीं किया था, लेकिन माघ महीने में स्नान करके तत्पश्चात करने से उनके सभी पाप धुल गए और उनका मन निर्मल हो गया, जिससे उन्हें मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस तरह से माघ स्नान करने से जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हुआ। जय श्री हरि, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और प्यारे भक्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। प्यारे भक्तों, हमारी मेहनत की यही एक फल होती है जो आप सभी लोग के हाथ में है, तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार, फिर चलते हैं अगले फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो रहेगी सत्यनारायण व्रत की।